जय श्री राम। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगति समरथ भगवाना। सुने नवगिरि सती उर सोचा, पूछा सवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन सी प्रतीक्षा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजी जी से पूछा कि निकवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहो त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारु शिवजी जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जानऊ सर्वज्ञ। कीने कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पै सरिस बिकाई दिखऊँ, प्रीत की रीति भली। बिलग होई रसु जाई कपट, खाटई खटाई परत पुनी। प्रीत की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोची समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इनसे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि जियो हृदय अकुलानी। निज अध समझत न कछु, कही जाई तपई आबा इब उर अधिकाई। शिवजी जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सीतहि सचोच जानी ब्रस केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। ब्रस केतु शिवजी जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश को पहुँचे। तह पुनि शंभु समुजीपन आपन बैठे, बट तर करी कमलासन। सहज शंकर सहज स्वरूप समहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ पे शिवजी जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए। शिवजी जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माही। परम न को जान कछु, जुग सम दिवस सराही। तब सीता जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नीति नव सोचु सती उर भारा, कब जाऊँ दुख सागर पारा। मैं जो कीने रघुपति अपमाना, पुनि पति वचन मृगा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि अब मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। जो फल मोहि विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझई नहीं तोहि, शंकर विमुख जिया वसी मोहि। उसका फल विधाता ने मुझे दिया,
जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन मऊ राम सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन बंधु कहावा, आरती हरन वेद जसु पावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं बिनऊ करऊ कर जोरी, छुटऊ बेग दे यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ये मेरी देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिवजी जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो मैं सबर दर्शी सुनय, प्रभु करौ सो बेग उपाय। होई मरनु जिहे बनहि श्रम, दुसहु विपत्ति विहाय। तो हे समदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। ए विद दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थीं। उनका इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सतई जगतपति जागे। जाई शंभु पद बचनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिवजी जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचार सब लाए, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिवजी जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष सब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जा जनमा जग माही, प्रभु तपाई जाई मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जो पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़े यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, वसुधै समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान ले सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहीं करें गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछौ तब शिव कहो भवान बखानी, पिता यज्ञ सुनी कुछ हर्षानी। जो महेश मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाई रहो मेष एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा।
तब शिवजी जी ने सब बातें बताईं। पिता के यक्ष की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने से कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कई न निज अपराध विसारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर भी कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय सोचक संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत सब परम, जो प्रभु आयस होय। तो मैं जाऊं कृपाए तन, सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूनिक मोरऊ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेबत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुमरे बिसराई। शिवजी जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेना अजाऊं करें अपमाना। जो बिन बोले जाहूँ भवानी, रहनशील सनेऊ ना कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। जत मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाओ बिनु बोलै न संदेहा। तत्पि विरोध मान जय कोई, ता गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी बसना ज्ञान और आवा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिवजी जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कहीं देखा हर जनत बहु, रहन दक्ष कुमार। दिए मुख गण संग तब विदा, कीने त्रिपुरारी। शिवजी जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सयानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कहु पूछी कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखत तब जागा, कतौ न देख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिवजी जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कयहु, प्रभु अपमान समझि उर्दयऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जैसे यह भयऊ महापरितापा। तब शिवजी जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही व्यापक था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। जद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अब माना। समुझी जो सतहि भयऊ अति क्रोधा,
बहुविधि जननी कीने प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटी हटी के तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहन नहीं हो पाया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन में बोली। सुनौ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जय शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। हे सभासदों और सब मनुष्यों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष की भली भांति भी पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबाधा, सुनई जहाँ तैं असी मर जादा। कटाऊ तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिता चलई पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वंश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पति मंदी मति निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुरारी दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और यह शरीर दक्ष ही वीर से उत्पन्न है। तजाहु तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरी चंद्र मौली वृष केतु। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगी से अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनी शंभुगन लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भगु, रक्षा कीन मुनीस। सती जी का मरण सुनकर शिवजी के गण यक्ष विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुनई विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिवजी जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथाचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जग प्रसिद्धि की वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि बन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिमि गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती जी के मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमालय के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों के जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमालय ने उनको उचित स्थान दिया।
सदा सुमन फल सहित सब दुम नभ नाना जाति। प्रकटि सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभाति। वो सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलु बहीं, खग मृग मधुप सुखी कर सब रहीं। सहज बरौ सब जीवहु त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भमरे सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक भय छोड़ दिया और पर्वत पर सही परस्पर प्रेम करते हैं। शैल शैल गिर जाग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गवै जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादिक यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतक कहीं गिरी गए सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बन आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक कहीं से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण ससिल शिव भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोली मैली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरण पादुका को सारे धामों में छिकवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत व्याख्यान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सवित्र तुम्हारी। कौन सुता के दोष गुण, मुनि मन हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कै मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुल खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपत्ति कुमारी, होय संतत प्याहि प्यारी। सदा अचल एहि कर अहि बाता, एहि तेजसु पहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होंगी। इनका सुहाग सदा अचल रहेगा और इनके माता पिता यश पावेंगे। हो ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़े हैं पतिव्रत असी साधारा। यह सारे जगत में पूज्य होंगी और इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो न जे अब गुण दुई चारी। अब गुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही मिलही, परिहस्त असिरेक। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इनको मिलेगा। उसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि सदा सत्य, जिए जाने दुख दंपतय उमा हरसानी। नारद ये भेद न जाना, दशा एक सम जब बिल गाना।
नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनका हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमबान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी भारी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सही गिर जा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनो हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमबान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जाने को अवसर प्रीति धुराई, सखी उछग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सयानी। उर धरि धीरे कही गिरिराऊ, कहो नाथ का कर उपजाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमबान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरे धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिम्मत सुनी, जो विधि लाख लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को समिटे निहार। मुनीश्वरों ने कहा, हे हिमबान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेऊ तुम्हें पाही, मिलई उमई सत संशय नाहि। तो एक भी उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पाही में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण समस कह सब कोई। परंतु मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी जी में हैं। यदि शिवजी जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो असी सेज शयन करी है नहीं, बुध कछु तिन कर दोष न धरहीं। भान कृषानु सर्व रस खानी, तिन कह मंद करत को पानाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई भी बुरा नहीं कहता। शुभ अशुभ सलील सब बरई, सुर सरी को पुनीत न करहीं। समरत कौन दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरे किनाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं करता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असहिसा करहि नर, जड़ विवेक अवमान। परहि कल्प भरी नरक मऊ, जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरी जल कृत बारु निजाना, कहूँ न संत करहीं ते पाना। सुर सही मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विबाहु सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु,
आशुतोष पुण्य किए कलेसु। जय श्री राम।